गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे, राइट। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे, राइट। So look, example first. In this example, we have to find out the area enclosed by the circle. Enclosed by the circle. X square plus y square equal to a square. अब इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, पहले आप फिगर देखें बनाएंगे, उसके आफ्टर सिमेट्री देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, नेक्स्ट स्ट्रिप एंड एरिया, और फोर्थ इंटीग्रेशन, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्किल का सेंटर क्या है, 0,0, और रेडियस आर इक्वल टू कितना हो गया, ए, राइट। अब सेंटर कितना है, 0,0, रेडियस कितनी हो गई, ए। तो हमने इस सर्किल को ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज और देखनी है कि इस सर्किल की में एक्स और वाई दोनों की पावर कैसी है, इवन है। और जब दोनों की पावर इवन है तो क्या होता है, बोथ एक्सिस पर क्या होता है, बोथ एक्सिस पर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में कैसा है, सिमेट्रिकल है, राइट। अब इसकी रेडियस क्या है, ए। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a,0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितनी है, 0,0, राइट। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ओ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स ओ, 0,a हो जाएंगे, राइट। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक्स एक्सिस पर एक छोटी सी स्ट्रिप्स ली, जिसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स। इसकी हमने स्ट्रिप ली और इस की ब्रेथ को कितना एज्यूम की है, डी एक्स। अब इसकी जो लेंथ है, स्ट्रिप की जो लेंथ है, वो बाई एक्सिस के इक्वल है कि अलोंग है। जो बाई एक्सिस के अलोंग है तो इसकी लेंथ को हमने बाई एज्यूम कर लिया। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स होगा। और स्ट्रिप का एरिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ओ ए बी ओ ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए। इंटीग्रेशन 0 टू ए क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब y की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। तो y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब हमें पता है कि ये जो सर्किल है चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिवाइडेड है। अगर हम इस ओ ए वी ओ का एरिया निकालते हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 0 टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें जब आप लिमिट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हो जाएगी 0 टू ए, राइट। लिमिट 0 टू हो जाएगी। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x की जगह a अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है ना। और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 0 ओवर ए। साइन इनवर्स 0 ओवर ए। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
इक्वल टू 4 हो जाएगा, ए अपॉन टू ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर ओवर टू। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू होता है पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू। तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट। अगर इसी स्ट्रिप को अगर हम बाई एक्सिस के अलोंग करके करते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करते हैं। राइट, वाई एक्सिस के अलोंग आपने इस स्ट्रिप को एज्यूम कर लिया है, तो इस स्ट्रिप की विड्थ वाई एक्सिस के अलोंग कितनी हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। और ये विड्थ एक्स एक्सिस के अलोंग, लेंथ बैक एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स। और इस विड्थ का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, राइट। अब अगर हम इस पूरे सर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to a एक्स इंटू डी वाई, राइट। अब 0 to a, अब सर्कल कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फ्रॉम देयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी वाई, राइट। और एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट, क्लियर। तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 4, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वाई अपॉन ए, राइट। तो सॉल्व करते हैं, 4, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to a, तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये क्या है, अपर लिमिट अप्लाई किया, माइनस जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू दैट इज 0 अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 0 अपॉन a, राइट। आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग 4 इंटू ये वाला टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1, राइट। और ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू, द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, राइट। तो सर्किल का एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एरिया एनक्लोज्ड बाई द एलिप्स, मतलब चारों क्वाड्रेंट में। अब एक्स और वाई दोनों की पावर कैसी है, इवन है, तो ये बोथ एक्सिस पे कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एलिप्स में ऑलवेज क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन 1, तो इस एलिप्स का एरिया हो जाएगा इस तरह से, इस एलिप्स को शो करेंगे। ये इसका जो मेजर एक्सिस की लेंथ है a कॉमा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी हो जाएंगे, सेंटर 0 कॉमा 0, इसको ए बी शो कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस पर एक स्ट्रिप लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन देखा, इक्वेशन देख से फिगर ड्रॉ किया, पॉइंट्स मार्क किए, पॉइंट मार्क्स करके एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन लिया, एक स्ट्रिप एज्यूम की, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर पॉइंट हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए, स्ट्रिप ली, तो स्ट्रिप को हमने
डी एक्स एज्यूम किया, इसकी ब्रेथ वाई हो जाएगी। तो एरिया ओ ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू ए, राइट। और इसका एरिया क्या होगा स्ट्रिप का, वाई इंटू डी एक्स, होगा वाई इंटू डी एक्स होगा, ठीक है ना। अब टोटल एरिया निकालना है, तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इक्वल है जीरो टू ए वाई इंटू डी एक्स। अब आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है 1। तो यहाँ से वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो y ओवर बी स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, v अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसे जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 जीरो टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ एलिप्स 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला बी अपॉन ए, आउटसाइड होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो और लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो टू ए। अब इसे देखो जरा, सॉल्व करो, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वी अपॉन ए, लिमिट अप्लाई की हमने, तो ये हो जाएगा ए अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये अपर लिमिट लगाने पर होगा माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा जीरो अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो ओवर ए, राइट। तो सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 4 बी अपॉन ए, राइट। और इनसाइड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये तो जब जीरो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस जीरो हो जाएगा। तो ये मिला आपको 4 इंटू बी अपॉन ए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है पाई/2, तो 4 इंटू बी अपॉन ए, राइट। और यहाँ पर इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू है, तो इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई/2, सॉल्व करके मिलेगा पाई/a/b, राइट। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या मिला आपका, पाई/a/b स्क्वायर यूनिट, पाई/a/b स्क्वायर यूनिट। ये एक फॉर्मूला है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू भी देते हैं कि ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, एरिया ऑफ एलिप्स बताइए। तो कितना हो जाएगा, पाई/1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट। या फिर क्या होता है कि आपको इस इंटीग्रेशन मेथड से एरिया फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तब आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, राइट।
इसका एलिटर देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिप को बाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, राइट, स्ट्रिप को हमने बाई एक्सिस के अलोंग लिया है। तो जब स्ट्रिप को बाई एक्सिस के अलोंग लिया है तो इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के एक अलोंग है तो विड्थ इसकी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी एक्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पर एरिया ओ ए बी ओ निकलना है, ओ ए बी ओ निकलना है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू बी, जीरो टू बी, राइट। और ये हो जाएगा एक्स इंटू डी पाई। अब यहाँ पर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलनी है, तो x इक्वल टू मिलेगा हमें ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करिए जीरो टू बी, और ये हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई इंटू डी वाई। अब एरिया निकलना है हमें, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 4 पार्ट हैं, अब इसमें लगा दीजिए जीरो टू बी वी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बी अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, y अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ पर बी है। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वी, जीरो टू बी। अब लिमिट अप्लाई करिए, 4 ए अपॉन बी, अब ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे तो बी अपॉन टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स बी अपॉन बी। ये क्या हो गया, अपर लिमिट लगाने पर, और माइनस लोअर लिमिट लगाने पर कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस जीरो प्लस साइन इनवर्स जीरो अपॉन वी, राइट। तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, आगे वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 4a अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर ओवर टू इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ए वी, 2ab इंटू पाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई ए वी यूनिट स्क्वायर, राइट।